मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव पर कांग्रेस की महिला प्रत्याशी इंजीनियर ज्योति पटेल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने टिप्पणी को लेकर सवाल किया और कहा कि मंत्री की भाषा महिला विरोधी है। इसको लेकर दीपक होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। यदि वो ये साबित कर दे कि मैं शीर्ष नेतृत्व से माननीय नरेंद्र मोदी से और जेपी नड्डा जी से मैं अपील करना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को इस लोकतंत्र की व्यवस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो इस तरीके की घटिया हरकत, इस तरीके की बयानबाजी महिलाओं के प्रति करता है। 3 दिन के अंदर आकर के अपनी सोशल मीडिया पर वो वीडियो और फोटो सबको दिखाएं। और दूसरी बात ये कि वो जो हनीमून की बात कर रहे हैं वो साबित करें, और यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं तो 3 दिन के अंदर वो इस्तीफा दें, पार्टी उनसे इस्तीफा मांगे, राजनीति छोड़ें वो, और मेरे पैर पड़ के माफी मांगे और सारी इस मध्य प्रदेश की महिलाओं का जो अपमान हुआ पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से वो माफी मांगे। और इस लोगों ने हमें चैनल गेट के अंदर बंद कर दिया। हम लोग चिल्लाते रहे कि हम लोग तो सेव हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो भाई है वो मारे जाएंगे सारे, क्योंकि कुछ मिंटू भैया के साथ में कुछ लोग आए थे, भाई लोग आए थे इनके, कुछ हमारे जो बड़े भैया हैं चिंटू भैया, उनके साथ भी कुछ लोग आए थे, 4-5 लोग जो गांव के ही निवासी थे, जो कि सभी लोगों की गाड़ियों में 4-4, 5-5 लोग आए थे। मेरी गाड़ी में भी मेरे कुछ भाई आए थे। तो हम लोग चिल्लाते रहे कि ऐसा ना हो कि हम लोग सेव हो जाएं और वो मारे जाएं उस चैनल गेट के अंदर से। परंतु पुलिस वाले उस रिकॉर्डिंग में यदि हम देखेंगे तो वो भी कह रहे थे कि नहीं मैडम, 500 लोगों की भीड़ है बाहर, आप बाहर मत निकलो, नहीं तो आप लोग मारे जाओगे। ये रिकॉर्डिंग में है। फिर उसके बाद हम लोग अंदर बंद रहे, हम लोग चिल्लाते रहे, वो भी जो जिस चैनल गेट के अंदर बंद थे हम लोग वो भी वो तोड़ने का प्रयास करते रहे। बाहर हम लोगों की गाड़ियां रखी थी और घटना का पता चलते हुए 2-3 गाड़ियां और हम लोगों के गांव से आ गई, तो वो गाड़ियां सारी फोड़ते रहे, क्षतिग्रस्त करते रहे। और जिस गाड़ी में माननीय कमलनाथ जी 12 तारीख को हेलीपैड से बैठ करके आए थे, जिस गाड़ी में माननीय कमलनाथ जी हेलीपैड से बैठ करके आए थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी, वो बड़े भैया मिंटू चौरा की थी और ये ही ड्राइविंग करके लाए थे। उस गाड़ी को इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया, मैं आपको वीडियो बताऊंगी, उसका कोई पार्ट नहीं बचने दिया, उसके बाद पत्थर मारे उसके गेटों में, मतलब पूरी तरीके से उस नई गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। हम लोगों की 6 गाड़ियां वहां पर खड़ी थी, सारी जाऊंगी, राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत करूंगी। और यदि 3 दिन के अंदर उन्होंने ये सफाई नहीं दी, 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि मेरे फोटो है या वीडियो है जो भी है वो यदि नहीं दिखाए तो उसके बाद मैं जंतर मंतर पर जाकर के धरना दूंगी, जंतर मंतर पर जाकर उनका विरोध करूंगी। और जब तक वो माफी नहीं मांगे, जब तक वो पार्टी से निष्कासित नहीं होंगे, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। फेसबुक लाइव कर रहे थे कि कहीं कटिंग करवा रहे हैं, कहीं परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं, ये अपने आप में सब पैदा करता है कि आप वोटिंग के 1 दिन बाद ही जिस समय घटना हो रही थी आप कहीं कटिंग करवा रहे हैं, कहीं डिनर कर रहे हैं परिवार के साथ, ये सब क्या तमाशा है। होने के नाते मेरी ये जवाबदारी थी कि जो मेरा जिन्होंने साथ दिया, मैं उनकी यदि कोई उनको परेशानी आई तो उनके साथ खड़ी हूँ। मैं उनके घर तुरंत ही गाड़ी उठाई और तुरंत ही उनके घर पहुंच गई। इसके साथ मुझे वहां पर हमारे जो बड़े भैया हैं या पीछे बैठे हुए हैं, अब चौराही गांव के निवासी हैं, अभिलाष सिंह, चिंटू चौरा, और उनके साथ ही उनके छोटे भाई हैं, बड़े जो हमारे भी बड़े भैया हैं, मिंटू चौरा जी, देवेंद्र से मिंटू चौरा जी। तो ये लोग पहले से हमें वहां पर उपस्थित मिले थे जब मैं वहां पर पहुंची थी, क्योंकि इनका गांव नजदीक है और मेरा गांव थोड़ा सा दूर पड़ता है। निकल बाहर, मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा, वो गालियां जो मैं इस मंच से नहीं कह सकती। तो ऐसी गालियां दे देकर के बुला रहे थे और लठ लगातार चला रहे थे, लगातार फायरिंग कर रहे थे। हथगोला जो हमारे साथ बाकी के भाई लोग आए थे वो बाहर बैठे हुए थे, घर के बाहर बैठे हुए थे और उनके सामने हथगोला फेंक रहा था, कोई फायर कर रहा था, कोई लाठियां चला रहा था, कोई पत्थर, बड़े बड़े पत्थर मार रहा था। एक एएसआई राजकुमार मिश्रा और एक कांस्टेबल, ऐसे हम लोग 6 लोग दादा श्री अर्जुन सिंह ठाकुर जी के बैठक रूम में बैठे हुए थे, 6 लोग बैठे हुए थे। उसी समय पर एकदम से गाली गलौज की आवाज आई, हथगोले फूटने की आवाज आई। हमें नहीं पता था कि हथगोला फूट रहा है, एकदम से कोई बहुत ब्लास्टिंग की आवाज आई, गोलियां चलने की आवाज आई, फायरिंग की आवाज आई। हम लोग शॉक्ड हो गए कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 5 मिनट के लिए तो सब पूरा शून्य हो गया दिमाग की। अचानक से अप्रत्याशित ये इतनी बड़ी घटना हुई,
शांत हो गए हम लोग, समझ नहीं आ रहा था। और पुलिस वाले जो अंदर बैठे हुए थे उन्होंने तुरंत ही बाहर जाकर के देखा, हम लोग भी बाहर आए, देखा कि सारे लोग गाली गलौज कर रहे हैं और मुझे उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं सारे लोगों। यदि वो ये साबित कर दें कि मैं शीर्ष नेतृत्व से, माननीय नरेंद्र मोदी से और जेपी नड्डा जी से मैं अपील करना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को इस लोकतंत्र की व्यवस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो इस तरीके की घटिया हरकत, इस तरीके की बयानबाजी महिलाओं के प्रति करता है। 3 दिन के अंदर आकर के अपनी सोशल मीडिया पर वो वीडियोस और फोटो सबको दिखाएं। और दूसरी बात ये कि वो जो हनीमून की बात कर रहे हैं वो साबित करें, और यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं तो 3 दिन के अंदर वो इस्तीफा दें, पार्टी उनसे इस्तीफा मांगे, राजनीति छोड़ें वो, और मेरे पैर पढ़ के माफी मांगे, और सारी इस मध्य प्रदेश की महिलाओं का जो अपमान हुआ, पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से वो माफी मांगे। और जाऊंगी राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत करूंगी। और यदि 3 दिन के अंदर उन्होंने ये सफाई नहीं दी, 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि मुझे फोटो है या वीडियो है जो भी है वो यदि नहीं दिखाए तो उसके बाद मैं जंतर मंतर पर जाकर के धरना दूंगी, जंतर मंतर पर जाकर उनका विरोध करूंगी। और जब तक वो माफी नहीं मांगे, जब तक वो पार्टी से निष्कासित नहीं होंगे, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी। फेसबुक लाइव कर रहे थे कि कहीं कटिंग करवा रहे हैं, कहीं परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं, ये अपने आप में सब पैदा करता है कि आप वोटिंग के 1 दिन बाद ही जिस समय घटना हो रही थी आप कहीं कटिंग करवा रहे हैं, कहीं आप डिनर कर रहे हैं परिवार के साथ, ये सब क्या तमाशा है। सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट।